हेलो फ्रेंड्स। सो टुडे इज़ आवर डे 6 और आज हम लोग देखेंगे पार्टीशन विद गिवन डिफरेंस। क्लियर? ये एक डीपी का प्रॉब्लम है। सबसेट और एरे रिलेटेड प्रॉब्लम है डीपी का। क्लियर? सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। गिवन एन एरे, partition it into two subsets such that their union is the original array. Let the sum of the element of these two subsets be s1 and s2. हमें क्या करना है? एक एरे गिवन है, उसे हमें दो सबसेट्स में तोड़ना है। क्लियर? और उन दो सबसेट्स का जो यूनियन है वो हमारा एरे होना चाहिए। मतलब हमें एरे के सारे एलिमेंट उन सबसेट्स में यूज करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ले ले या दो ले ले, हमें उन एरे के सारे एलिमेंट्स उन सबसेट्स में होने चाहिए, S1 एंड S2। क्लियर? और नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें उन दो सबसेट्स का डिफरेंस निकालना है। क्लियर? गिवन अ डिफरेंस D, count the number of partition in which S1 is greater than or equal to S2 and the difference S1 and S2 is equal to D. Okay, since the answer may be larger than written in modulus. Okay, so देखो एक डिफरेंस D गिवन है और हमें गिवन है दो सबसेट्स। मतलब हम लोग को दो सबसेट्स ऐसे निकालने हैं जिनका जो डिफरेंस है, सम का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा? गिवन डिफरेंस। तो ये जो एग्जांपल्स है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ये हो गया, एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स हमें और क्लियर हो जाएगा, हम लोग नोटपैड में देखेंगे। ओके, सो आप ये इनपुट देख लो। एंड व्हाट अबाउट कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट ओके 500, सो छोटे कंस्ट्रेंट है। लेट्स कम टू नोटपैड। देखो यही एग्जांपल्स है। क्लियर? नाउ देखो एग्जांपल वन क्या बोल रहा है। एग्जांपल वन में क्या दिया हुआ है? n इक्वल्स टू हमें 4 दिया हुआ है। d इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? d इक्वल्स टू हमें 3 दिया हुआ है। नाउ एक एरे दी हुई है, तो एरे क्या होगी? एरे क्या दी हुई है? 5, 2, 6 एंड 4। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो सबसेट है वो हमें दो सबसेट चाहिए, S1 चाहिए और S2 चाहिए, जिनका जो डिफरेंस है वो गिवन डिफरेंस D के बराबर होना चाहिए। तो हमें क्या दिख रहा है? देखो एक सबसेट ए 6 ले लिया मैंने और एक 4 ले लिया एक सबसेट में। लेट से S1 हैव 6 एंड 4, S2 हैव 5 एंड 2। इनका सम कितना हो गया? 10। इनका सम 7। दोनों का डिफरेंस हो गया हमारा 3। सो गिवन डिफरेंस 3 इज इक्वल टू हमारा जो कैलकुलेटेड डिफरेंस है। मैंने ऐसे दो सबसेट फिगर आउट कर लिए। ठीक है, दो सबसेट फिगर आउट कर लिया एरे में से। इनका जो यूनियन है वो हमारी रिजल्टेंट एरे होगी, गिवन एरे। ओके, और इन दोनों सबसेट्स का जो डिफरेंस है, सम का जो डिफरेंस है, सबसेट के सम्स का डिफरेंस, वो जो है हमारा गिवन डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। क्लियर हो गया बात? ये तो हमारा एग्जांपल वन। तो यहाँ पे जो है इस केस में ऐसी एक ही सबसेट बन रही है, एक ही मतलब ऐसा काउंट है। देखो एक ही सबसेट ऐसा है जिसका जो डिफरेंस है वो हमारा 3 के बराबर होगा। तो आउटपुट क्या होगा हमारा? 1। क्लियर? अभी हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं। सी एंड नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट सेकंड एग्जांपल, तो इसमें डिफरेंस गिवन है हमें 0। डिफरेंस क्या होना चाहिए? मेरा 0 होना चाहिए। एरे क्या गिवन है मेरी? 1, 1, 1 एंड 1। क्लियर? नाउ अब मुझे इस एरे को ऐसे दो सबसेट्स में तोड़ना है, S1, S2, जिनका डिफरेंस जो है मेरे गिवन डिफरेंस के बराबर हो, जो कि है 0। इज इट क्लियर? गिवन डिफरेंस 0। ओके, अब देखो मैंने लेट से आई हैव सिलेक्टेड दिस, दिस एंड दिस। मतलब देखो S1 में मैंने ये 1,1 ले लिया, S2 में 1,1 ये ले लिया। एक सेकंड में बैक से फिगर आउट कर। देखो S1 में मैंने ये ले लिया, S2 में मैंने ये ले लिया। तो डिफरेंस क्या आया? देखो इसका 2 हो गया, ये 2 हो गया, डिफरेंस हो गया 0। ओके, और इनका जो यूनियन करने पे 4, 1 आ रहा है। क्लियर हो गया बात? नाउ अब दूसरा वाला देखते हैं। देखो अगर मैंने ये दोनों लिया, अब मैं क्या करूँगा? ये दोनों ले लूँ। आई हैव टेकन दिस एंड दिस। अगेन 1,1 माइनस 1,1 इक्वल्स टू 0। तो इनका यूनियन रिजल्टेंट एरे हो गई, इनका जो सम का जो डिफरेंस है वो हो गया मेरा 0। अब ऐसे हमारे और 4 पेयर बनेंगे। देखो 1,1, 1,1, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स के 4 पेयर, ये यूनिक है। क्लियर? देखो 1, 1, 1 एंड 1। फर्स्ट आई फॉर्म दिस वन,
ये दो बना लिए, फिर मैंने ये दो के बना लिए, फिर मैंने ये दो का बना लिया, फिर मैंने ये जो दो लास्ट में बचे हैं ना, इन दोनों का बना लिया। तो आउटपुट आ गया मेरा 4। ये देख लो। और बनेगा क्या? 1 2 3 4, 1 2। हाँ देखो, और बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6। देखो, 1 1 1 1 1 1। कितने बने? 4 बने। देखो, एक के करस्पॉन्डिंग मैंने, सी आई हैव दिस 1 2 3, 3 ये हो गए, प्लस 1 एंड 2 2, देन दीज टू प्लस 1। सो हेंस आउटपुट इज 6। 6 हो गया मेरा आउटपुट। क्लियर है एग्जाम्पल भी? ओके, अब और एक अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो, लेट्स से कंसिडर वन एग्जाम्पल, 1 1 2 एंड 3। ये गिवन एरे है मेरी, और मेरा जो डिफरेंस है वो है मेरा 1। अब देखो, मुझे ऐसे सबसेट्स निकालने हैं, सबसेट 1 सबसेट 2, तो इनका जो डिफरेंस है वो होना चाहिए मेरा डी। ओके, तो एक क्या हो जाएगा, 1 मान लिया मैंने, और एक ले लिया मैंने 3, एंड एक ले लिया मैंने 1 एंड 2। इनका डिफरेंस क्या है? देखो, इसका सम क्या हो गया, 4 3, डिफरेंस क्या हो गया, 1, इक्वल्स टू डी। देखो, सबसेट के सम का डिफरेंस जो है वो गिवन डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों का जो यूनियन है वो हमारी रिजल्टेंट एरे होना चाहिए। क्लियर है? हो रहा है वैसे ही। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा मेरा 1 1 2 यूनियन, और ये 3। तो इनका जो डिफरेंस है वो भी 1 हो गया। ये हो गया 4 माइनस ये हो गया 3, तो ये क्या हो गया मेरा 1। क्लियर है? और कुछ बनेगा क्या? एनीथिंग मोर? ओके, एक हम कर सकते हैं 3 1 माइनस 2 1, ये एक हो गया 3। तो इसके बनेंगे 3 सबसेट्स, मतलब ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 तरीके मिल गए मुझे इस एरे को पार्टीशन करने के, 2 सबसेट्स में, जिनका जो सम का डिफरेंस है वो मेरे गिवन एरे के बराबर होगा, गिवन डिफरेंस के बराबर होगा, और उनका जो यूनियन है वो मेरे एरे के बराबर होगा। क्लियर है? उन 2 सबसेट्स का यूनियन, मुझे एक भी एलिमेंट छोड़ना नहीं है, मुझे सारे एलिमेंट कंसिडर करने हैं। क्लियर? ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स कोडिंग पार्ट। देखो, अभी थोड़ा सा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। ओके, सी, सो देखो, हमें गिवन क्या है कि सबसेट 1 और सबसेट 2, ये क्या होगा मेरा डिफरेंस। ओके, और हमें पता क्या है कि सबसेट 1 प्लस सबसेट 2, ये किसके बराबर होगा? मेरे सम के बराबर, एरे का सम, सम ऑफ एरे। हम लोग एरे का सम हमारी गिवन एरे से निकाल सकते हैं, इससे इससे आ जाएगा वो सम। क्लियर है? तो S1 और S2 का डिफरेंस, दोनों सबसेट के सम का डिफरेंस हमारा गिवन डिफरेंस होना चाहिए। और जो हमारा, हमें पता क्या, एक एक हमें इक्वेशन और बताए कि सम सबसेट 1 प्लस सबसेट 2 हमारे सम के बराबर होगा। तो अब अगर मैं इसको प्लस कर दूं, मतलब मैं इसको ऐड कर दूं दोनों इक्वेशंस को, मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग करते हैं, मान लो ये एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, और ये कुछ कॉन्स्टेंट्स है। क्लियर? ये कॉन्स्टेंट्स क्यों है? क्योंकि देखो, मुझे डी भी पता है और मुझे सम भी पता है, सम मैं निकाल सकता हूँ एरे से। अगर मैं इसे प्लस कर दिया, देखो, this will be cancelled, then I will get 2s1 equals to difference, ऐड कर रहा हूँ मैं, डिफरेंस प्लस सम ऑफ एरे, ये हो गया। अब s1 क्या होगा मेरा? s1 क्या हो गया मेरा? डिफरेंस प्लस सम ऑफ एरे बाय 2। इज इट क्लियर?
तो मेरा S1 क्या होगा? S1 जो है मेरा डिफरेंस प्लस सम ऑफ एरे बाय 2। तो देखो डिफरेंस मुझे गिवन है, सम मैं निकाल लूंगा। क्लियर होगी बात? और जो मेरा 2 है, 2 तो वो तो कांस्टेंट ही है, तो मतलब मुझे एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल गई है। क्या मिली है मुझे? सिंप्लीफाइड इक्वेशन कि जो S1 है वो किसके बराबर होगा? डिफरेंस प्लस सम ऑफ एरे बाय 2। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा सबसेट 1 होगा, मुझे दो सबसेट फाइंड करने थे, दो सबसेट फाइंड करने थे। देखो, एक एरे का मुझे दो सबसेट फाइंड करने थे, S1 और S2। तो अब ये S1 क्या हो जाएगा? S1 हो जाएगा डिफरेंस प्लस सम ऑफ एरे बाय 2। एक सबसेट पता लग गया मुझे, तो मैं दूसरा सबसेट निकाल सकता हूँ क्या? हाँ, निकाल सकता हूँ। कैसे? देखो, S1 माइनस S2 ये क्या था? मेरा डिफरेंस के बराबर था। तो अब S2 क्या हो जाएगा मेरा? S2 हो जाएगा S1 माइनस डिफरेंस। तो S2 आ जाएगा S1, हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे डिफरेंस प्लस सम बाय 2। मैंने कुछ नहीं किया, जनरल मैथमेटिक्स लगाया। देखो, ये इक्वेशन मुझे गिवन है और ये इक्वेशन मुझे आई नो, ये हमें पता है, आई नो। ओके, मैंने बस एडिशन किया, एडिशन। तो मुझे क्या मिला? 2S1 इक्वल्स टू डिफरेंस प्लस सम, और मैंने ये 2 को इधर नीचे ले आया। तो S1 इक्वल्स टू डिफरेंस प्लस सम ऑफ एरे बाय 2। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है? देखो, अब S1 जो है मेरा, हमेशा S1 का जो सम है, S1 जो सबसेट है उसका सम हमेशा मेरे इसके इक्वल होना चाहिए। क्लियर? तो अब मुझे एक फिक्स्ड मिल गया, क्या चीज़? सम मिल गया, सम ऑफ एस सम। सबसेट 1 का जो सम है वो मुझे फिक्स मिल गया कि मेरा सबसेट का सम इसके बराबर होना चाहिए। अब देखो, मैंने जो एग्जांपल कंसिडर किया था, लेट्स से गिवन एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। गिवन एग्जांपल क्या है? 5 2 6 4 एंड डिफरेंस इज 3। ओके, सो गिवन एग्जांपल इज, एरे क्या दी है? 5 2 6 4 एंड डिफरेंस क्या है हमारा? 3। तो देखो, तो S1 का जो सम है वो क्या होगा? मेरा डिफरेंस प्लस एरे का सम बाय 2। तो मेरा जो S1 है वो क्या हो गया? डिफरेंस गिवन 3 प्लस एरे का सम मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो कि है मेरा 17 एंड बाय 2। सो S1 इक्वल्स टू 20 बाय 2। सो S1 इक्वल्स टू 10। इज इट क्लियर? S1 इक्वल्स टू 10। तो मेरा एक सबसेट का जो सम है, एक सबसेट का जो सम है वो 10 होगा ही होगा। क्लियर हो गया बात? तो देखो, ऐसा कितने सबसेट्स हैं यहाँ पे जिनका सम 10 है? 6 एंड 4 ही है, 6, 4। इसका सम क्या हो गया? 10। और हमारा जो आंसर आया था 6, 4, ये S1, और 5, 2 ये S2। तो ये S1, ये S2। तो मेरा S1 का सम जो है वो 10 है और S2 का है 7। तो ये आ गया डिफरेंस 3। तो देखो, जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनमें से एक जो सबसेट है उसका सम हमेशा मेरा 10 आएगा। मैथ से हम लोग डिस्प्रूव नहीं कर सकते, मैथ से हमने प्रूव कर लिया कि हमेशा मेरा कोई भी एक सबसेट है जिसका सम, मान लो S1 S1 कंसिडर कर लो, S2 कर लो, तो हमेशा मेरा जो एक सबसेट है, दोनों में से एक सबसेट है, उनका जो सम है, एक सबसेट का सम मेरा 10 होगा ही होगा। इस कंडीशन में जो हम लोग ने किया, तो अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेशन वाइज बात करूँ तो मेरा हर एक सबसेट का सम जो है वो इसके बराबर होगा ही होगा, डिफरेंस प्लस सम ऑफ एरे बाय 2। आई वांट दिस, ये हमेशा एक सबसेट का सम इसके बराबर होगा। और जितने S1 होंगे, जितने ऐसे सबसेट होंगे जिनका सम मेरे इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, तो उतना ही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो, और एक एग्जांपल जो मैंने कंसिडर किया था वो देख लेते हैं। सी, एक मैंने क्या किया था? 1, 1, 2, 3। अब देखो, और डिफरेंस क्या लिया था मैंने? 1। ये गिवन है मेरी एरे, डिफरेंस था मेरा 1। नाउ S1 इक्वल्स टू, डिफरेंस क्या है मेरा? एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, डिफरेंस प्लस सम ऑफ एरे बाय 2। इज इट क्लियर? नाउ S1 इक्वल्स टू, डिफरेंस इज 1 प्लस सम ऑफ एरे, 3, 5, 7, 8, 3, 5, 6, 7, 7/2। सो S1 इक्वल्स टू 8/2।
S1 इक्वल्स टू 4। तो मेरा एक सबसेट ऐसा होगा जो मेरा आंसर जो सबसेट है, जो 3 वेज़ है, उनमें से जो मेरा हमेशा एक S हो गया, क्लियर हो गई बात? तो S1 और S2 एक सबसेट जो है उसका हमेशा मेरा जो सम है वो 4 होगा। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक हमेशा 4 होना चाहिए। हमेशा मेरा एक सबसेट ऐसा होगा जिनका सम 4 होगा। अब देखो 1, 1, 2, 3 ऐसे कितने सबसेट्स हैं जिनका सम 4 आ रहा है? 1, 1, 2 मिल गया, क्लियर। 1, 3 मिल गया, 1, 3 मिल गया, अगला 1, 3 मिल गया। देखो ये 1, 3, ये 1, 3 और ये हो गया। तो आंसर कितना आया? 4। इन सबका सम कितना है? 4। सबका सम कितना है? 4। तो मेरा आउटपुट क्या होगा? ऐसे कितने सबसेट्स है जिनका सम 4 है? 3। 3 ऐसे सबसेट है जिनका सम है मेरा 4। तो ऐसे कितने सबसेट है? 3 सबसेट्स है। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। क्लियर? क्लियर? नाउ वी कैन ऑल्सो कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल। तो ये क्या गिवन एग्जाम्पल है? 1, 1, 1, 1, 4 1 दिए। इसका आउटपुट है मेरा 6 और मेरा जो डिफरेंस है वो क्या गिवन है? डिफरेंस होना से 0। अब देखो तो S1 इक्वल्स टू डिफरेंस प्लस सम ऑफ एरे बाय 2। तो डिफरेंस क्या हो गया मेरा? डिफरेंस 0। सम ऑफ एरे कितना है? 4 बाई 2, 2। तो ऐसे सबसेट्स मुझे फाइंड करने हैं जिनका सम 2 है। तो ऐसे कितने सबसेट्स हैं? हम लोग ये जनरलाइज सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लियर? तो देखो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मुझे एक ऐसा सबसेट चाहिए होगा जो मेरे दो सबसेट्स है S1 और S2, उनमें से एक ऐसा सबसेट चाहिए होगा जिसका जो सम है वो मेरा 2 होगा। अब ऐसे कितने सबसेट्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे 1, 1 हो गया। मतलब देखो, लेट मी चेंज द पेन। सी, ये एक, ये दो, ये तीन। अब इसके करस्पॉन्डिंग 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, इसके करस्पॉन्डिंग 6। सो 6 ऐसे सबसेट है जिनका सम मेरा 2 है, क्लियर? तो आउटपुट क्या होगा मेरा? 6। तो आप जनरली आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो इस एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट आ रहा है, जो सम आ रहा है, S1 इक्वल्स टू डिफरेंस प्लस सम ऑफ एरे, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव की है, बाय 2। तो एक सबसेट ऐसा होना चाहिए उन दो सबसेट में से जिनका सम मेरा जो जिनका सम जो है मेरा ये इस एक्सप्रेशन के सम के बराबर आ जाए। मतलब S2 है, S1 है, एक सबसेट मेरा हमेशा ये जो सम यहाँ से कैलकुलेट होगा उसके बराबर होगा। और ऐसे कितने सबसेट्स हम लोग फाइंड कर लेंगे? तो जैसे ऐसे कितने सबसेट्स फाइंड कर लेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है? आउटपुट क्या होगा हमारा कि काउंट ऑफ सबसेट विथ सम equals to counts of subsets with sum equals to, मतलब इसको S1 मान लो या सम मान लो, विथ सम इक्वल्स टू डिफरेंस प्लस सम ऑफ एरे बाय 2। तो मेरा आउटपुट क्या होगा? काउंट ऑफ सबसेट्स, ऐसे कितने सबसेट्स है जिनका सम मेरा इस सम के बराबर आ रहा है। ऐसे कितने सबसेट्स है? तो कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। देखो एक ऐसा ही हमने क्वेश्चन किया हुआ है, सबसेट सम, आई गेस डे 4 में किया हुआ है सबसेट सम। उसमें क्या था? गिवन एक एरे होती थी और एक सम होता था। सम कुछ होता था, मान लो x। तो ये सम का सबसेट इसमें प्रेजेंट है। कितना सबसेट प्रेजेंट है भी या नहीं, ये हम लोग कैलकुलेट करते थे। क्लियर? तो सिमिलैरिटी है कि देखो मुझे अब ये कितने किसके बराबर हो जाएगा? S1 के बराबर हो जाएगा। S1 मतलब यही डिफरेंस वाला, ये जो एक्सप्रेशन है मेरी, एरे बाय 2। देखो सबसेट सम प्रॉब्लम का एज इट इज कोड हम हमारे यहाँ पे काम आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो आई सजेस्ट प्लीज गो एंड वॉच सबसेट सम, क्योंकि यहाँ पे मैंने सबसेट सम में बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था ट्री डायग्राम बना के।
यहाँ पे हम लोग उसे डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो सबसेट सम क्या हो गया, इस क्वेश्चन का बेस क्वेश्चन हो गया, मतलब वहाँ से हम लोग बिल्ड कर रहे हैं थोड़ा-सा। देखो, हमने हमारे जो प्रेज़ेंट क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ सबसेट विद गिवन डिफरेंस, उसको हमने रिड्यूस कर दिया सबसेट सम में। रिड्यूस कैसे कर दिया, एक एक्सप्रेशन बना ली। हम लोग यहाँ तीनों एग्ज़ाम्पल्स में क्या किया हम लोगों ने, एक सम निकाला। अब हम लोग देख रहे हैं कि वो सम इस एरे में प्रेज़ेंट है, अगर है तो कितने सबसेट्स ऐसे बन सकते हैं। क्लियर है? तो अभी हम लोग थोड़ा-सा वेरिएशन आएगा हमारे सबसेट सम में, वो हम लोग कोडिंग के टाइम देखेंगे। क्लियर है? तो हम लोग सबसेट सम में क्या कर रहे थे, हम लोग बस बूलियन रिटर्न कर रहे थे। रिटर्न टाइप क्या था, बूलियन। अब क्या होगा, हमारा इंटीजर रिटर्न टाइप होगा। क्यों? क्योंकि देखो, मुझे काउंट बताना है ना, काउंट, मुझे ट्रू और फॉल्स नहीं बताना है कि सबसेट प्रेजेंट है या नहीं, मुझे काउंट बताना है, और ये जो काउंट है यही हमारा क्या होगा, आउटपुट। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व इट। अगर एक्सप्लेनेशन में भी डाउट है तो मैं एक नई वीडियो बना के डाल दूंगा। ओके। सो देखो, सबसेट सम में मैंने क्या किया था, एक एरे गिवन थी मेरे पास और एक सम गिवन था। मैं फाइंड कर रहा था सबसेट सम में कि ये जो सम है इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं, अगर प्रेजेंट है तो कितनी बार है, अभी हमें काउंट करना है। तो थोड़ा सा वेरिएशंस आएगा, वो हम लोग कोडिंग के टाइम डिस्कस करेंगे, एज आई सेड। ओके। सो एज इट इज सबसेट सम का कोड हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। और एक जो चीज़ हमने की थी, देखो, एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने डे 5 में, हमें वही सेम चीज़ थी कि पार्टीशन करना था, दो सबसेट पे पार्टीशन करना था। एक क्वेश्चन हमने और एक किया डे 5 में, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द क्वेश्चन, बट देख लेते हैं। देखो, एक सम था जिसको हमें S1 और S2 में तोड़ना था, कि अम, हमारा जो गिवन सम है, तो ऐसे कोई सबसेट्स है क्या, जैसे मान लो मेरा सम आ रहा था 22, एक एग्जांपल लिया था हमने, 22 को मैं 11 और 11 में तोड़ रहा था। ओके। तो उसके लिए एक कंडीशन हम लोग यूज़ कर रहे थे वहाँ पे, कि जो हमारा सम है, जो हमारा एरे का सम है, एरे सम, वो अगर हमें दो सबसेट्स में तोड़ना है, इक्वल सबसेट्स में, ओके, दो इक्वल सबसेट्स में अगर तोड़ना है, तो वो जो सम है वो हमारा मॉड्यूलस 2 इक्वल्स इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन जो है ट्रू होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो मैं कैसे तोड़ूंगा उसको, दो सबसेट्स में जो मेरा सम है, मान लो मेरा सम है 11, तो मैं उसे कैसे तोड़ूं, बताओ, नहीं टूटेगा ना। देखो, डिफरेंस के बराबर आना चाहिए ना। जो हमारा सम है, एक क्या हो रहा था, इक्वल पार्टीशन था शायद, एक आई रिमेंबर इक्वल पार्टीशन था, कि ऐसे सबसेट बताने थे हमें कि जिनका जो सबसेट सम, जिनका जो सबसेट्स का सम है वो इक्वल आए, हमें ये बताना था। तो हम लोग उसे इक्वल सबसेट्स में तोड़ रहे थे। क्लियर है? तो हमारी एक कंडीशन यहाँ पे भी यूज होगी। आई बात समझ में? देखो, जो मेरा सम है, सम प्लस जो टारगेट है, इसको हम लोग बाय 2 कर रहे थे। जो एक्सप्रेशन में एक बार फिर से लिख देता हूँ फॉर मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। देखो, मेरा एक्सप्रेशन क्या बना है, बहुत ही बड़ा एक्सप्रेशन है जो हमने डिराइव किया है, डिफरेंस प्लस सम ऑफ एरे जो बाय 2 है। तो देखो, अगर ये जो एक्सप्रेशन है पूरी, ये मेरी एक्सप्रेशन इवन होनी चाहिए, मतलब बाय 2 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये डेसिमल में आ जाएगा, मैं डिवाइड बाय 2 करूँगा तो डेसिमल में तो हम लोग तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसा मान लो कि बाउंडेड है, हम लोग पार्टीशन नहीं कर सकते ना। जैसे मान लो 5 है तो मैंने 3 ले लिया और 2 ले लिया, ऐसा नहीं करना है। क्लियर? सो हमेशा जो मेरा ऊपर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर जो है मेरा, न्यूमरेटर मॉड्यूलस 2 ऑलवेज इक्वल्स टू 0, हमेशा इवन होना चाहिए। क्लियर? क्लियर? तो एक बार फिर से लिख देता हूँ। देखो, जो मेरा डिफरेंस है, डिफरेंस प्लस एरे का जो सम है, एरे सम शुड बी डिविजिबल बाय 2, तभी ना मैं उसको दो सबसेट में डिवाइड करूंगा। अगर मान लो ये मेरा कुछ और नंबर आ रहा है, 11 आ रहा है, तो इसे कैसे डिवाइड करूंगा, तो बाय 2 में क्या हो जाएगा, 11 बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5.5। अब मेरा S1 जो है, S1 अगर 5.5 आ गया तो इस सम का तो मुझे कहीं मिलेगा ही नहीं सबसेट, क्योंकि डेसिमल में हमारा नहीं हो सकता है। तो ये जो एरे थी हमारी 1, 1, 2, 4, लेट से अगर मैं ये 1 होता
तो सम कितना हो गया टोटल? 4 5 6 7 8 9, 9/2। 9/2 इज 4.5। तो क्या 4.5 सम का सबसेट है यहाँ पे? नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम सम करेंगे एरे का सम, एरे सम प्लस डिफरेंस, जो न्यूमरेटर टर्म है, ये जो न्यूमरेटर टर्म है, ये हमेशा शुड डिविजिबल बाय 2, शुड बी डिविजिबल बाय 2। सो एक बार सम अप कर लेते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ओके, सी, एक ये मुझे गिवन था, S1 माइनस S2 शुड बी इक्वल्स टू डिफरेंस, और S1 प्लस S2 मुझे पता था कि सबसेट, दोनों का सबसेट का सम जो है एरे के सम के बराबर आ जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया, प्लस कर दिया, ये कट गया। तो 2S1 इक्वल्स टू डिफरेंस प्लस सम, देन S1 इक्वल्स टू डिफरेंस प्लस सम बाय 2। ओके, तो ये मेरा S1 आ गया, मतलब S1 और S2 इन दोनों में से किसी भी एक का सम मेरा S1, जो ये जो एक्सप्रेशन है इसके सम के बराबर चाहिए, इस वैल्यू के बराबर चाहिए। ओके, ये एक कंडीशन बन गई। अब दूसरा जो कंडीशन थी मैंने अभी आपको बताया कि जो मेरा न्यूमरेटर है, डिफरेंस प्लस सम शुड बी मॉड्यूलस टू इक्वल्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमेशा मुझे ज़ीरो चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी मैं उसे दो सबसेट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। देन ओनली आई कैन डिवाइड इनटू टू सबसेट्स। क्लियर है? मैंने दो क्वेश्चन किए थे, इसलिए आप सीरीज वाइज देखते आइए कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ओके, कंटिन्यूशन रहेगा। तो अब देखो, हमने उसे, जो प्रॉब्लम थी हमने उसे रिड्यूस कर दिया किसमें, सबसेट सम में। आई सजेस्ट कि ये भी वीडियो देख लो। सबसेट सम, सबसेट सम में क्या है, गिवन एरे है जो हमें गिवन है, और सम जो है वो एक सम था, हमें फाइंड करना था कि ये जो सम है इस एरे में प्रेजेंट है, कितनी कितने बार प्रेजेंट है, तो वही हमारा आउटपुट जाएगा। ये जो सम है वो S1 के बराबर हो गया यहाँ पे, जो एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट की। ओके, नाउ जो आउटपुट है हमारा, काउंट ऑफ सबसेट whose sum इक्वल्स टू S1, यही हो गया हमारा आउटपुट। ओके, क्लियर है एक्सप्लेनेशन? तो हम लोग कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो एज इट इज सबसेट सम का कोड हम लोग यूज करेंगे, बट हल्का सा वेरिएशन होगा। ठीक है, वो मैं आपको साथ में समझा दूंगा। क्लियर है बात? सो नाउ वी विल मूव टू अवर एडिटर। देखो, तो सबसेट सम में हम लोग क्या करते हैं, सबसेट सम का कोड लिखते हैं पहले। सबसेट सम का कोड आप इतनी बार लिख लोगे कि आपको रट जाएगा। इस बार, लास्ट टाइम हमने बूलियन रिटर्न किया था, इस बार हमें क्या रिटर्न करना है, इंट। इंट क्या है, काउंट है। पब्लिक इंट सॉल्व। ओके, तो इनपुट क्या था हमारा, इंटीजर एन ले रहे थे, इंटीजर हम लोग एक एरे ले रहे थे। ओके, और इंटीजर एक सम ले रहे थे, वही चीज़ें लेंगे हम लोग। फर्स्ट हमारा बेस केस क्या रहा था, बेस केस के लिए आई सजेस्ट कि आप वो वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, इफ सम इक्वल्स टू जीरो, तो हम लोग यहाँ क्या रिटर्न कर रहे थे, सबसेट सम में रिटर्न कर रहे थे हम लोग ट्रू रिटर्न कर रहे थे। अब हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू मतलब वन, यहाँ पे वन रिटर्न कर दें कि मुझे एक सबसेट मिल चुका है। इज इट क्लियर? मुझे एक सबसेट मिल चुका है। अगर मेरा, नेक्स्टली अगर मेरा सम, अगर मेरा एन जीरो हो गया, अगर मेरा सम जीरो नहीं हुआ और एन जीरो हो गया, तो रिटर्न, मतलब एरे खत्म हो गई, कंपटीशन खत्म हो गया, और मेरा सम जीरो नहीं हुआ, मुझे सम नहीं मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर रहे थे। अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग, फॉल्स नहीं करेंगे, अब हम लोग करेंगे रिटर्न जीरो। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे थे, इफ एरे ऑफ एन माइनस वन, हम लोग उल्टा स्टार्ट करें। ओके, इफ एरे ऑफ एन माइनस वन ग्रेटर देन सम, देन इस एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एक बार वीडियो देख लेना, ये सबसेट सम का कोड ही देख रहा हूँ मैं। ओके, देन हम लोग कॉल कर देंगे फंक्शन, किस पे कॉल करेंगे, एज इट इज एन माइनस वन होगा मेरा, और क्या होगा, एरे होगा और सम पास होगा। देखो एक बार फिर से समझा ही देता हूँ। सी, आई हैव वन एरे 1 1 2 4,
इफ आई एम मेकिंग वन सबसेट S1 बना रहा हूँ मैं अभी, लेट से मैं 4 पे है मेरा पॉइंटर। अब मेरे पास क्या है, सबसे पहला मुझे क्या चेक करना पड़ता है सबसेट सम में, इफ जो एरे ऑफ n-1 है वो क्या मेरा बड़ा है सम से। देखो अगर ऐसा हो गया, मान लो मेरा सम है 2, मुझे रिक्वायर्ड है 2, रिक्वायरमेंट है 2 की, और यहाँ एलिमेंट जो पॉइंटर है मेरा पॉइंट कर रहा है 4 पे, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि मैं इसे सिलेक्ट नहीं करूँगा। अगर मैं उसे सिलेक्ट नहीं किया तो मैं क्या करूँगा, पॉइंटर आगे बढ़ा दूंगा और मेरा कंप्यूटेशन किस पे होगा, सॉल्व ऑफ n-1, जो भी n था उससे मैं एक माइनस आ गया, पीछे आ गया, n-1 पे होगा और मेरा एरे एज इट इज पास हो जाएगा। और जो सम है जब मैंने उसे सिलेक्ट नहीं किया, लेट्स से अब मैंने उसे सिलेक्ट नहीं किया एलिमेंट को, तो मेरा सम एज इट इज पास हो जाएगा क्योंकि मैंने उसे मेरी सबसेट में ऐड नहीं किया। और सेकंड, अगर मान लो एरे ऑफ n-1 इज लेस देन सम, अगर देखो अब मैं 2 पे आ गया, मेरी रिक्वायरमेंट मान लो सम इक्वल्स टू 4 की है, क्लियर, तो मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। देन आई हैव टू ऑप्शन टू सिलेक्ट, आइदर आई कैन सिलेक्ट, आइदर आई कैन नॉट सिलेक्ट। अगर मैं उसे सिलेक्ट कर लिया तो मेरा पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा सिलेक्ट करने पे, ओके। तो सॉल्व ऑफ, तो n-1 एरे एज इट इज पास हो जाएगी और सम में से मैं क्या कर दूंगा, एरे ऑफ n-1 को रिमूव कर दूंगा, क्लियर। क्यों, क्योंकि मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया, मैंने उसे सबसेट में डाल दिया। अब मुझे रिक्वायरमेंट कितने सम की है, 2 की, 2 माइनस 4, 4 माइनस 2 2, तो रिक्वायर अब मुझे 2 सम है जो कि मुझे रिमेनिंग एरे से लेना है, एक ये हो गया। अगर मैं उसे सिलेक्ट नहीं करता हूँ, अगर मैं सिलेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, n-1 ही पास होगा, एरे पास होगी और सम पास होगा। अगर मैंने एलिमेंट सिलेक्ट किया ही नहीं तो मैं सम में से माइनस नहीं करूँगा। ये था समरी। तो ये ट्री डायग्राम्स में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सबसेट सम में, आप एक बार विजिट कर लेना, ओके। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द कोड, मैंने दूसरी कंडीशन भी समझा दी। देखो अगर ये बड़ा हो गया तो मैं उसे सिलेक्ट नहीं करूँगा, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। दो ऑप्शन कैसे आएंगे, देखो सॉल्व करूँगा मैं n-1 कॉमा एरे एज इट इज पास हो जाएगी, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, सम कर लूँ, और हम लोग उसमें क्या करते थे, और करते थे, ठीक है, ये भी समझा देता हूँ एक बार। और एन मार्क यहीं पे थोड़ा सा वेरिएशन है, कॉमा सम माइनस एरे ऑफ n-1, तो ये दो चॉइस हो गई मेरी। और यहाँ पे जो और कर रहे थे हम लोग, अब ये और हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब मुझे बूलियन रिटर्न नहीं करना है। देखो अब मुझे बूलियन रिटर्न नहीं करना है, मुझे काउंट बताना है कि कितने सबसेट्स है ऐसे। सी, देखो ये कोई एलिमेंट है या फिर कोई सम है, ओके। तो ये कोई ट्री बन रहा है, ये सेम ट्री डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज गो एंड विजिट दैट सबसेट सम प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा आप समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सी, अगर मान लो मुझे यहाँ सबसेट मिल गया तो क्या रिटर्न होगा, 1, सम 0 हो गया, मेरा रिटर्न क्या होगा 1, यहाँ से 1 रिटर्न हो गया। अब मान लो यहाँ पे भी मेरा 1 बन गया, मतलब यहाँ पे भी मेरा सम 0 हो गया था, तो यहाँ से अगर मान लो 1 आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। तो दो सबसेट इस इस जो नोड पे मेरे लेफ्ट से भी 1 आ गया, राइट से भी 1 आ गया, टोटल कितना हो गया 2। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो देखो यहाँ जो दो चॉइस बनी थी ना मेरी, ये जो दो चॉइस बनी थी, दो को सिलेक्ट करने पे, देखो दो को सिलेक्ट करने पे मेरी दो चॉइसेस बनी थी, आइदर सिलेक्ट और नॉट सिलेक्ट। यहाँ पे भी क्या, सिलेक्ट और नॉट सिलेक्ट, नेक्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट और नॉट सिलेक्ट, यहाँ पे भी सिलेक्ट और नॉट सिलेक्ट। तो मान लो यहाँ से मुझे 1 रिटर्न हो रहा है, यहाँ से मुझे 1 रिटर्न हो रहा है, यहाँ से मुझे 1 रिटर्न हो रहा है, तो ये 1 प्लस 1 हो गया 2, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, ओवरऑल 2 रिटर्न होगा। अब यहाँ से जब 2 रिटर्न हो रहा है और यहाँ से मान लो मुझे एक ही सबसेट मिला, तो ये यहाँ पे यहाँ से 2 आ रहा है, सी, फ्रॉम राइट आई एम गेटिंग 2, फ्रॉम लेफ्ट आई एम गेटिंग 1, ओवरऑल क्या हो गया मेरा 3 हो गया, 1 प्लस 2 3। अब यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, ओके। सो ओवरऑल क्या हो गया 4, मतलब मेरा 4 जो है, ऐसे 4 सबसेट्स है जिनका सम मेरा 2 के बराबर है, क्लियर। तो इसी वजह से अब हम लोग सबसेट सम में क्यों कर रहे थे, देखो यहाँ से बस मुझे ट्रू और फॉल्स फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ट्रू आ रहा था और यहाँ से फॉल्स आ रहा था, तो मुझे फाइंड करना था कि कोई भी अगर एक एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, मेरा काम चल जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे और कर रहे थे, क्लियर। या तो लेफ्ट से आ जाए या तो राइट से आ जाए, कहीं से भी ट्रू आ जाए, तो और कर रहे थे। तो यहाँ से फॉल्स आ रहा था, यहाँ से ट्रू आ रहा था, तो ओवरऑल क्या रिटर्न कर रहा था,
ट्रू, इसीलिए यहाँ पे हम लोग और कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, और को प्लस में चेंज कर देंगे, क्यों? क्योंकि मुझे काउंट बताना है। क्लियर? देखो यहाँ तक हो गया। अब हमारी कुछ छोटी सी चीज़ें बाकी है। देखो अब इंट हमें क्या क्या किस किस की नीड है, सम की नीड है, एरे के सम की। इनिशियलाइज कर दिया, एरे का सम निकाल लेते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ओके, देन सम प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ये हो गया मेरा सम। अब मुझे एक चीज़ चेक करनी थी कि मेरा सम और डिफरेंस जो है, इफ सम प्लस डिफरेंस मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 है क्या, ये एक चीज़ मुझे चेक करनी थी। ये एक चीज़ हो गया। क्लियर? और एक मुझे चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि जो मेरा सम प्लस डिफरेंस जो है, क्या वो छोटा है 0 से? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा पॉजिटिव के लिए काम चल रहा है सारा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मान लो डिफरेंस मैंने दे दिया -3। क्लियर है? अगर मैं डिफरेंस -3 दे दिया तो कंप्यूट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सम प्लस डिफरेंस मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। पहले तो चेक कर लेंगे कि इवन है सम। अगर इवन है तभी मैं दो सबसेट में तोड़ सकता हूँ। इवन नहीं है तो हम लोग नहीं तोड़ सकते। तो हम लोग को डायरेक्ट क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग यहाँ से, एक सेकंड, तब हम लोग कॉल नहीं करेंगे। तब हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट 0, कि ऐसा कोई सबसेट नहीं बन रहा है, या फिर कोई तरीका नहीं है कि इन लोगों को मैं दो सेट्स में तोड़ दूँ। ऐसा कोई तरीका नहीं है। एल्स जो हमारा सम है, सम जो हम लोग पास कर रहे हैं हमारे फंक्शन में, वो क्या है, सम इक्वल्स टू सम प्लस डी बाई 2 पास कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है? हमारे जो S1 है, वो जो एक्सप्रेशन हमने लिखी थी, S1 इक्वल्स टू डिफरेंस प्लस सम ऑफ एरे बाई 2। सो दिस इज इट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एन कॉमा एरे कॉमा सम। ये जो सम है, मैंने ये सम पास कर दिया। क्लियर? ये हो गया मेरा रिकर्सिव कोड। अब रन करते हैं। क्या लगता है, टीएलई आना चाहिए ना? रिकर्सिव कोड है, ऑप्टिमाइज है नहीं। ओके, मैंने कोलन नहीं लगाया। रिकर्सिव कोड है हमारा, ऑप्टिमाइज कोड है नहीं, तो टीएलई आना चाहिए। लेट्स चेक कोई कंपाइलेशन एरर है क्या पहले तो। ओके, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको प्लस करना है। डिफरेंस इज नॉट गिवन, थोड़ा वेरिएबल्स में चेंजेस है। वो बोलते बोलते लिखते हैं तो थोड़ा फ्लो हो जाता है। दिस इज अ रिकर्सिव कोड, आउटपुट इज 6, एक्सपेक्टेड आउटपुट इज ऑल्सो 6। सबमिट करके देखते हैं। इट शुड गिव टीएलई बिकॉज इट इज नॉट ऑप्टिमाइज। ये पूरा का पूरा सबसेट सम का कोड है। देखो, टाइम लिमिट एक्सीडेड दे दिया, दूसरे ही केस पे टीएलई दे दिया। क्लियर है? तो अब हम लोग जाएंगे ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। सेम सबसेट सम का कोड हम लोग फिर से यूज़ करेंगे, और जो यहाँ पे चेंजेस किया है, और को मैंने क्या प्लस में बदला है, और बेस केसेस जो है इनिशलाइज कर देंगे। देखो, एक इनिशलाइजेशन में थोड़ा सा एक और मॉडिफिकेशन है। लेट मी एक्सप्लेन यू इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन हम लोग किस चीज़ का करते हैं, मैं एरे मतलब किस साइज़ की बनेगी। जो चेंजिंग वेरिएबल्स होते हैं, चेंजिंग वेरिएबल्स, यहाँ पे कौन से है चेंजिंग वेरिएबल्स, एन है और एक सम है, सेम चीज़ सबसेट सम जैसा। तो मेरा डीपी कैसा बनेगा, एन प्लस वन सम प्लस वन। क्लियर हो गया बात? देखो, ये मेरा बन गया डीपी। दिस इज माई सम 0 1 2 3 4 and 5। 0 1 2 3 4 and 5। दिस इज माई एन। क्लियर? अब देखो, मान लो जो एरे है उसका साइज मतलब 0 है, लेंथ 0 है, कुछ दिया ही नहीं है, तो मेरा S1 जो सम है, क्या मैं ये फिगर आउट कर पाऊंगा? S1 क्या था मेरा,
डिफरेंस प्लस सम बाय 2। देखो, मेरा एरे कुछ गिवन ही नहीं है, तो क्या मेरा एस वन अगर मान लो, देखो एस वन यहाँ पे ज़ीरो है और मेरा एरे जो है एन जो है वो ज़ीरो है, तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं सबसेट एस वन फाइंड कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। मान लो मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, एस वन में मान लो एक एम्प्टी सबसेट है, मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे वन आ जाएगा। अब देखो, अब अगर मेरा n जो है वो ज़ीरो है, मतलब एरे कुछ भी नहीं दी हुई है, एरे इज़ नॉट गिवन एंड आई एम आस्किंग दैट कि मुझे सम 2 चाहिए, तो इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि एरे ही नहीं दी हुई है, तो मैं सम कैसे निकालूँगा? सो दिस विल बी 0, ऑल 0, क्योंकि n ही 0 है, एरे ही कुछ नहीं दी हुई है। नाउ अगर हम इन रोज़ की बात करें, सो यहाँ पे अगर मान लो एरे में एक एलिमेंट दिया हुआ है और मुझे सम पूछा हुआ है, जो S1 है मेरा वो 0 है, तो S1 0 है, एरे जो है 1 है। देखो ये जो S1 है ना, वो डिपेंड कर रहा है D पे, D सम अपॉन 2। S1 इज डिपेंडेंट ऑन D। ये जो S1 है ना, सम जो है वो क्या है मेरा S1, क्योंकि मैं S1 पास कर रहा हूँ। मैं क्या पास कर रहा हूँ? ये जो एक्सप्रेशन है, मैं दिस एक्सप्रेशन, दिस दिस आई एम पासिंग दिस एक्सप्रेशन टू दिस, सो इट इज डिपेंडिंग ऑन D, और D जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो D पे डिपेंड करेगा मेरा S1, इसलिए हम लोग अभी ये इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। ये जो हम लोग कोड के साथ ही ऑटोमेटिकली फिलअप होते जाएगा। आई बात समझ में? तो कोड देखते हैं, सेम एज इट इज सबसेट सम का कोड, हम लोग थोड़ा सा बस उसका वेरिएशन होगा। तो सबसेट सम का कोड लिखते हैं, अब इसको फिर से रीसेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये सी ठीक है, ये चीज़ें हटा देते हैं, बस रिकर्सिव कोड हमारा हट गया। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, आइटरेटिव कोड लिखेंगे। ओके, आइटरेटिव कोड के लिए क्या लगेगा, इंट। अभी देखो बुलियन नहीं बनेगी, अभी इंटीजर बनेगी, dp इक्वल्स टू, क्योंकि इंटीजर स्टोर हो रहा है, न्यू इंट क्या होगा, n+1 और sum+1। ओके, n+1 एंड sum+1। नाउ dp ऑफ 0 0। अब मैं देखो ये 1 किया था मैंने इनिशियलाइज, dp ऑफ ये 1 है, तो इसको मैं पहले इनिशियलाइज कर लूँ, dp ऑफ 0,0, ये हो गया मेरा 1। अब मैं एक लूप चला देता हूँ जिससे मेरे सारे कॉलम 0 इनिशियलाइज हो जाए, और int I equals to 1 to I less than sum, less than equals to sum, I plus plus। Now dp of 0 and I equals to 0। क्लियर? ये मेरे कॉलम्स हो गए इनिशियलाइज। अब मैं चला देता हूँ फॉर लूप, और इंट आई इक्वल्स टू, अब हम याद है रिकर्सिव कोड में जो चेंजिंग वेरिएबल्स है उसको हम लोग आई और जे से रिप्लेस कर देते हैं। चेंजिंग वेरिएबल्स है एन और सम, एन को मैं रिप्लेस करूंगा आई से, जे को रिप्लेस करूंगा मैं सम से, मतलब सम को जे से, एन को आई से, यही चीज़ हम करते आ रहे हैं। ओके, सो आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस। ये मैंने 1 से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरा जीरो ऑलरेडी फिल है। ओके, बट मेरा जीरोथ कॉलम जो है वो फिल नहीं है, मुझे वो इसके साथ फिल करना था। 0 j लेस देन इक्वल्स टू सम, j को मैं सम से कर रहा हूँ, यही बात समझ में? नाउ इफ वही सेम कंडीशन, एरे ऑफ, मैं क्या लिखता था, n माइनस आई लिखता था, n-1 लिखता था, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एरे ऑफ n को मैं रिप्लेस किया i से, एरे ऑफ i-1 ग्रेटर देन j। क्या होगा अब मेरा, एरे ऑफ i-1 ग्रेटर देन j, j मतलब क्या था यहाँ पे, सम। अगर मेरा एरे का जो एलिमेंट है वो बड़ा है मेरा सम से, तो स्टोर भी करते चलेंगे साथ में हम लोग, dp ऑफ i कॉमा j। तो क्या मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, तो जस्ट जनरल हम लोग i-1 कर दिए। सेम सबसेट सम का कोड है। इफ यू वांट मोर क्लैरिटी देन प्लीज गो एंड विजिट सबसेट सम प्रॉब्लम। ओके, रिकमेंडेड फर्स्ट, एल्स dp ऑफ i कॉमा j इक्वल्स टू, एल्स पार्ट में आ गया। अब मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो मैं ये चीज़ कर लूँ, ये सिलेक्ट नहीं किया मैंने, अब प्लस करना पड़ेगा और नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। नेक्स्ट dp ऑफ i-1 j माइनस एरे ऑफ i-1। और एक चीज़ जो है, हमें एक चीज़ करनी थी कि जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत लार्ज होगा,
इसीलिए हमें मॉड्यूलस में रिटर्न करना है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है. ओके, सो मॉड्यूलस इंट 1e9 प्लस 7. ये एक चीज़ सब जगह करनी पड़ेगी क्योंकि कंप्यूटेशन लार्ज हो सकता है, इसलिए हमें रिटर्न इसमें करना है. ओके, मॉड्यूलस हो गया. अब देखो फाइनल आंसर जो है मेरा वो कहाँ स्टोर होगा, रिटर्न डीपी ऑफ एन कॉमा सम. यहाँ पे फाइनल आंसर मेरा रिटर्न सेव्ड रहेगा. तो ये हो गया मेरा कोड. अब यही चीज़ है, कॉल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. ओके, सेम चीज़ें पास कर रहे हैं. लेट्स चेक. यस, तो ये कंडीशन सब समझ आ गई. सेम मैंने सबसेट सम का प्रॉब्लम, सबसेट सम का कोड उठाया, यहाँ पे चिपकाया और मैंने बस थोड़ा सा वेरिएशन किया, चेंज किया कि यहाँ पे हमें काउंट रिटर्न करना है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ और नहीं कर रहा हूँ. ओके, बुलियन नहीं है. क्लियर. लेट्स कंपाइल. कोई कंपाइलेशन एरर है? नो, नॉट नाउ. अब पहले टीएलई आया था, अब टीएलई नहीं आना चाहिए क्योंकि ऑप्टिमाइज कोड है. रॉन्ग आउटपुट, कुछ हमने गड़बड़ कर दी होगी. लेट्स फिगर आउट. सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे एक हल्का सा एरर कर दिया था. सम प्लस डिफरेंस मॉड्यूलस 2 अगर जीरो के इक्वल नहीं है तब हम लोग पार्टीशन नहीं कर सकते. मतलब अगर मेरा जो सम है वो इवन नहीं है, मतलब मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, जीरो. क्लियर है. लास्ट कोड में भी ये करेक्शन था. सो इफ सम प्लस डिफरेंस मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू जीरो देन रिटर्न जीरो. क्लियर है. और यहाँ पे और आएगा, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें रिटर्न क्या करना है, जीरो. मैंने एक्सप्लेन किया था कि सम जो है वो इवन होगा तभी हम लोग सबसेट में डिवाइड कर सकते हैं. अगर इवन नहीं है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे जीरो. सो नॉट इक्वल्स टू जीरो, इवन नहीं है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन रिटर्न जीरो. क्लियर. सो आप देख सकते हो सेम कोड है एज इट इज. ये सबसेट सम का कोड है. आप एक बार वो वीडियो और क्लैरिटी के लिए देख लेना. और ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन. टेस्ट केसेस आर पास्ड. ओके, सो ये जो क्वेश्चन है हमारा, पार्टीशन विद गिवन डिफरेंस, दिस इज सॉल्व. ओके, सो अगर आपको और भी क्लैरिटी चाहिए प्लीज़ आप सीरीज वाइज देखते आइए क्योंकि थोड़ा इंटरकनेक्शन है क्वेश्चंस में. मतलब जो ये क्वेश्चंस है बेस्ड है कुछ कुछ वेरिएंट्स पे. नैपसैक एक इंपॉर्टेंट है, सबसेट सम इंपॉर्टेंट है, और वो जो क्लाइंबिंग स्टेयर किया था उस पर दो क्वेश्चन किए थे हमने. ओके, सो दिस इज लाइक अ सीरीज, कंटिन्यूशन है थोड़ा. तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल और अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी आपको. इफ you have any doubts you can ask in comment section. Okay, and please share, like and subscribe. Okay, so we will meet in next video, meet on day 7. Okay.